नमस्कार साथियों, आप सबों का स्वागत है सिद्धार्थ ईडीओ में। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आने वाले कुछ मंथ में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए पढ़ाई जो है जोरों से स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ से जो है हम लोग इस चैनल पे जो है हिस्ट्री पहले स्टार्ट करेंगे, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न मेडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, इस तीनों सीक्वेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे कहाँ से, तो एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। इसमें जो है मैंने एनसीईआरटी और लूसेंट दोनों को कवर किया है। जो भी फैक्ट्स है और जो भी टाइमलाइन है वो सारा मैंने इसमें कवर किया है। चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं, हिस्ट्री जो है ये तीन तीन पार्ट में जो डिवाइड किया गया है। ये एक टाइमलाइन क्या है, किसके लिए गोल्डन पीरियड होते हैं, और किस बेसिस पे ये हिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये हिस्ट्री जो है ये किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ये धर्म के बेसिस पे जो है हिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पढ़ते हैं किसे, एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट। फिर दूसरा क्या पढ़ते हैं, मेडिएवल, एंड तीसरा मॉडर्न। तो आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, सॉरी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एंड आधुनिक इतिहास, ये जो धर्म के बेसिस पे किया गया। एंशियंट हिस्ट्री जो है और मेडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री का एक बार हम टाइमलाइन देख लेते हैं। ये जो है अर्ली टाइम टू 7th सेंचुरी एडी तक पढ़ते हैं, 7th सेंचुरी एडी तक। और इससे जो मेडिएवल हिस्ट्री को पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास को, इसका जो टाइमलाइन है 8th सेंचुरी एडी टू 18th सेंचुरी एडी। और ये जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री है फ्रॉम ऑनवर्ड 18th सेंचुरी। ये एंशियंट टाइम में जो होता है, ये गोल्डन पीरियड किसके लिए कहलाता है, सुनहरा काल, गोल्डन पीरियड फॉर हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इस तीनों के लिए जो है ये सुनहरा काल कहलाता है, गोल्डन पीरियड कहलाता है। इस टाइम में जो है हिंदू धर्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपांड करते हैं, फ्लोरिश करते हैं। इस वजह से इसके लिए गोल्डन पीरियड कहलाता है। और ये मेडिएवल पीरियड में है, मेनली जो गोल्डन पीरियड फॉर किसके लिए कहलाता है, गोल्डन पीरियड फॉर इस्लाम। इसलिए इसमें हम लोग जो देखते होंगे इस्लामिक डायनेस्टी वगैरह जो पढ़ते हैं, मुगल डायनेस्टी वगैरह सब, तो सारा किस में पढ़ते हैं, मेडिएवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में किससे कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कॉलोनियल रूल के बारे में इसे पढ़ते हैं। कॉलोनियल रूल मतलब अंग्रेजों के बारे में, पोर्तुगीज के बारे में, डच के बारे में, ये लोग जो भी आते हैं रूल करने के लिए, उसके बारे में हम लोग इसे यहाँ से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दो पॉइंट याद रख लेते हैं जो फैक्ट्स है, दो साइंटिस्ट का नाम और बुक का नाम जो दिया हुआ है। सबसे पहला देखते हैं, एक हेरोडोटस के बारे में पढ़ते हैं। हेरोडोटस ये फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाते हैं। और इनका बुक है, उस बुक का क्या नाम है, हिस्टोरीज नाम है, हिस्टोरीज है। और ये जो है वर्ल्ड फर्स्ट हिस्ट्री बुक है, वर्ल्ड का जो है ये पहला इतिहास का बुक है, वर्ल्ड फर्स्ट हिस्ट्री बुक। फिर एक और चीज याद रखेंगे, भारत का सबसे पहला हिस्ट्री बुक कौन सा कहलाता है, तो वो है राजतरंगिणी। ये इंडियाज फर्स्ट हिस्ट्री बुक है, फर्स्ट हिस्ट्री बुक ऑफ इंडिया। ये राजतरंगिणी ये कौन से लैंग्वेज में है, तो ये संस्कृत लैंग्वेज में है, संस्कृत में। और इसे किसके द्वारा लिखा गया था, बाय कलहन।
ये 2 पॉइंट एग्जाम में आए हुए थे, इसलिए मैंने इसे कवर कर दिया। अब यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का। सबसे पहले एक बार सिंपल वे में हिस्ट्री देख लेते हैं, हिस्ट्री होता क्या है, हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री सिंपल वे में अपने पास्ट के बारे में पढ़ना ही हिस्ट्री कहलाता है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम एंड इट्स कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इतिहास समय के साथ परिवर्तन का अध्ययन है और यह मानव समाज के सभी पहलुओं को शामिल करता है। मतलब हिस्ट्री में जो भी हुआ है, जो गलत हुआ उसको सही करते हुए हम आगे देखते हैं, आगे अपने लाइफ स्टाइल में यूज करते हैं, और यदि कुछ गलत हुआ है उसको सही करते हुए आगे हम उसे सही करना चाहते हैं, सही पहलू पे यूज करते हैं। फिर अब यहां से हम एक पढ़ते हैं डेटिंग सिस्टम। जो ये समय काल जो बनाया गया है, ये किसके बेसिस पे बनाया गया है उसे पढ़ते हैं। ये जो आप लोग जो सुना होगा बीसी, वो वाला बीसी नहीं है, और एडी, बीसी, ये सारे क्या होते हैं, ये सारा कुछ देखते हैं। ये जो टाइमलाइन बनाया गया है, ये कौन से किसके अकॉर्डिंग ये टाइमलाइन बनाया गया है ये देखते हैं। ये जो है ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है, ग्रिगोरियन कैलेंडर के बेसिस पे ये समय काल जो बनाया गया है, और ये इसमें एक रेफरेंस पॉइंट लिया गया है यहाँ पे, किससे, तो जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह जो है उसके जन्म को एक रेफरेंस पॉइंट लिया गया है। और उससे आगे जो हम लोग देखते हैं इधर, ये इसे एडी बोलते हैं, एनो डोमिनी, या सी कॉमन ईरा भी बोलते हैं। और इससे लेफ्ट साइड आते हैं, ये क्या होता है, बीसीई बोलते हैं, बिफोर कॉमन ईरा, और बीसी बोलते हैं। ये जो टाइमलाइन जो होता है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, देखते जाइए। जैसे इसमें लेते हैं 2000, 2010, 2020, इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। अब इसमें से यदि आपको पूछा जाएगा, यहाँ पे एडी लगा हुआ रहे, तो इसमें ज्यादा ओल्ड 2000 और 2020 में कौन ज्यादा ओल्ड है, तो ये जो है ये ओल्ड हो जाएगा, ये न्यू हो जाएगा। उसी तरीके से हम बीसी में देखते हैं, जैसे 2000 और 2015, इसमें सबसे पुराना कौन होगा, यहां पे तो हम लोगों ने देखा 2000, इसे भी ले लेते हैं 2020, आसान रहेगा। तो ये ओल्ड हो गया कौन सा, 2000, और 2020 जो है न्यू हो गया। तो इसमें कौन सा होगा, ये अपोजिट होता है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। 2000 वाले जो है ये न्यू होंगे, और 2020 वाले ओल्ड होंगे, पुराने होंगे। ये टाइमलाइन देख लिए। अब आगे जो भी पढ़ेंगे उसमें आपने देखा होगा एक टाइमलाइन दिया होगा 500 बीसी, मतलब ईसा के जन्म से पहले वाला ये टाइम जो है, और ईसा के जन्म से यदि बाद वाला रहेगा तो 600 एडी लिखा हुआ रहेगा। और ये कौन से कैलेंडर के बेसिस पे बनाया गया, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर के बेसिस पे पूरा वर्ल्ड वाइड जो है इसे यूज किया जाता है। और एक चीज और याद देख लेते हैं, जो कि ग्रिगोरियन कैलेंडर होता क्या है। ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है ये इंग्लिश कैलेंडर होता है, ये इंग्लिश कैलेंडर है। और इसी में जो हम लोग जो अभी जो देखते हैं मंथ, जनवरी टू दिसंबर जो होता है, ये जो है ग्रिगोरियन कैलेंडर के बेसिस पे ये मंथ डिवाइड किया गया। और जो इंडियन गवर्नमेंट है ये किस टाइप का कैलेंडर को जो है ऑफिशियली एक्सेप्ट करती है, तो शक कैलेंडर। इंडियन गवर्नमेंट कौन सा कैलेंडर को एक्सेप्ट करती है, तो साकाज कैलेंडर। इसमें जो मंथ किस टाइप का होता है, इसमें होगा आपको चैत्र, ज्येष्ठ, आषाढ़, इस टाइप के जो मंथ जो सुने होंगे आप लोग, चैत्र, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये जो है इस टाइप के मंथ का यूज किया जाता है हिंदी टाइप में। इसे हिंदू कैलेंडर भी बोला जाता है, शाक कैलेंडर को हिंदू कैलेंडर भी बोला जाता है। ये 2 पॉइंट हम लोगों ने देख लिया, एक तो शाक कैलेंडर क्या होता है, एक ग्रिगोरियन कैलेंडर क्या होता है। टाइमलाइन भी देख लिया, ईसा के जन्म के बाद वाले को क्या बोलते हैं, एडी बोलते हैं, या सीई बोलते हैं, कॉमन ईरा। और ईसा के जन्म से पहले वाले को क्या बोलते हैं, बीसी या बीसीई। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, बीसीई मतलब बिफोर कॉमन ईरा, ये याद रखिएगा। इधर जो टाइमलाइन जाते हैं राइट साइड, तो असेंडिंग ऑर्डर में होता है, बढ़ते क्रम में 2000, 2010, 2020। तो क्या होता है, सबसे पुराना कौन हो जाएगा, जो लेफ्ट साइड मतलब जो 2000 वाले हैं
ये वे पुराने हो जाएंगे और 2020 वाले न्यू हो जाएंगे। और यदि ये लेफ्ट साइड आते हैं बीसीई में, बीसी या बीसीई में, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटते जाएंगे। 2020 2000 इस तरीके से घटते जाते हैं। तो ओल्ड कौन सा होगा? 2020 वाले, और 2000 वाले न्यू होंगे। तो उसी को यहाँ पे लिखा गया है डेटिंग सिस्टम को। बीसीई क्या होता है? फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट, टाइम रोकंड बिफोर द एस्टिमेटेड बर्थ ऑफ जेसस क्राइस्ट, जो कि ईसा मसीह के जन्म से पहले जो है उसे बीसीई बोला गया। रिप्रेजेंट ईयर्स काउंटेड बैकवर्ड फ्रॉम द सपोज्ड ईयर ऑफ क्राइस्ट बर्थ। ये जो है अभी जो मैंने बताया था आपको, ये जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। 2000, 1900, 1800 इस तरीके से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। बीसी लेफ्ट साइड में जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। और ये कैसे होगा? असेंडिंग ऑर्डर में। एडी देख लिए, एनो डोमिनी होता है। इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड इन लैटिन, मार्क्स टाइम आफ्टर द बर्थ ऑफ जेसस क्राइस्ट, जेसस क्राइस्ट के बाद वाले टाइम को जो है एडी उसमें टर्म यूज करते हैं। बीसी, बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बिफोर कॉमन ईरा। एंड सी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन ईरा। ये जो है क्राइस्ट के जन्म से पहले यूज किया जाता है, बीसी सी। अब हम यहां से एक चीज और देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो अपना है। अब हम हिस्ट्री के बारे में जानते कैसे हैं, इसके सोर्स क्या है, वो सारा पॉइंट देखते हैं। सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। पुरातात्विक खोज जो होते हैं, जो भी आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, जो जमीन का एक्सकेवेशन करते हैं, जमीन की खुदाई करते हैं, गड्ढे खोदते हैं, तो उसे क्या मिलते हैं? कुछ इंस्क्रिप्शंस वगैरह मिलते हैं, कुछ बोन्स मिलते हैं। उसी से ये जी क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग के मेथड से इसे जो खुदाई करते हैं तो क्या सब मिलता है? बोन्स मिलेगा। हो सकता है बोन्स अलग अलग जानवर के रहेंगे। उस बोन्स को जो कार्बन डेटिंग के मेथड से क्या करते हैं, एक टाइम पता करते हैं जो कि ये कितना पुराना है। उसके बेसिस पे जो है तब हम उसके हिस्ट्री को जानते हैं। हो सकता है यदि एक जानवर का मिला, वहां पे इंसान के साथ कुत्ते का मिला, तो ये देखा जाएगा जो कि जानवर जो इंसान जो थे कुत्ते के साथ उस टाइम में एज ए पेट एनिमल के रूप में उसे यूज करते थे। इस वजह से आर्कोलॉजिकल सोर्सेज का क्या काम है? हम पुराने वाले हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। चाहे मोहनजोदारो जो पढ़े होंगे, देखा होगा आप लोगों ने मूवी में भी, ये जो है सारे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, वहां का सोसाइटी कैसा था, हड़प्पा का, ये सब कुछ किससे पता चलता है? आर्कोलॉजिकल डिस्कवरी से पता चलता है। फिर दूसरा है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन जो होते हैं, जो कि पिलर पे जो है, पिलर का हो गया इंस्क्रिप्शन। तो सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन कौन सा है? अशोकाज इंस्क्रिप्शन जो है सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन कहलाता है। इंडियाज फर्स्ट इंस्क्रिप्शन इज, इंडियाज फर्स्ट इंस्क्रिप्शन इज अशोकाज इंस्क्रिप्शन। और इसे किसने डिसिफर्ड किया था? बाय जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। इंस्क्रिप्शन जो है रॉक्स एडिक्ट एंड इंस्क्रिप्शन ऑन पिलर बाय रूलर्स लाइक अशोका प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू गवर्नेंस एंड बिलीफ्स। जो हम लोग जो है ये इंस्क्रिप्शन पे जो होते हैं, पिलर्स पे, रॉक्स पे, जो उस टाइम का डायनेस्टी रहता है, उस तरीके के जो जैसे एनिमल्स का बना दिया जाता है। ये देख रहे हैं, ये सारे इंस्क्रिप्शन जो है, ये एनिमल जो यूज किया जाता था, उससे ये पता चलता है जो अशोकाज के टाइम में इस टाइप का एनिमल यूज किया जाता था, उस टाइम का क्या सिविलाइजेशन था, ये सारे चीज इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। वो पिलर पे किस तरीके के पेंटिंग बने होते हैं, ये सारे इंस्क्रिप्शन हेल्प करते हैं जानने में। फिर तीसरा है एंशियंट लिटरेचर। एंशियंट लिटरेचर में जो है वैदिक काल जो आते हैं, वेदाज में, रामायण, महाभारत, ये सारे जो बताते हैं उस टाइम में किस तरीके का रिलीजियस सोसाइटी था, वहां का कल्चर कैसा था, ये सारे चीज क्या बोलते हैं? एंशियंट लिटरेचर हमें बताते हैं। फिर नेक्स्ट सोर्स जो है हिस्ट्री को जानने का, कॉइन्स है। कॉइन्स पे जो क्या होता है, स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। स्टडी ऑफ कॉइन इज न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स। तो कॉइन्स पे जो होते थे, जो राजा जो है
कुछ पिक्चर डिपिक्ट करके रखते थे, उससे ये पता चलता है हम लोगों को जो कि किस इरा में कौन से राजा होते थे। चाहे वो ये देख लेते हैं किस टाइप के वो मेटल यूज करते थे एज ए कॉइन में, या गोल्ड यूज करते थे, या सिल्वर यूज करते थे, या कॉपर यूज करते थे। इस ये जो कॉइन्स जो है ये भी हमें हेल्प करते हैं हिस्ट्री को पढ़ने में, किस टाइप के कौन से डायनेस्टी कौन से कॉइन यूज करते थे। फिर नेक्स्ट है फॉरेन अकाउंट्स। फॉरेन अकाउंट्स में ये होते हैं कुछ जो उस टाइम में जो चाइनीज ट्रेवलर थे, एक तो फाहियान, दूसरा हैंसांग, ये जो आए थे, इन्होंने जो यहाँ की सोसाइटी के बारे में जो देखा उन्होंने एक एक्सप्लेन करके एक रिकॉर्ड्स बनाया था, उसी को हम लोग पढ़ के अभी पता चलता है जो कि हिस्ट्री के बारे में। फिर नेक्स्ट है आर्किटेक्चर, टेम्पल, फोर्ट्स, प्लेसेस, शोकेस क्राफ्ट्समैनशिप, रिलीजियस बिलीफ्स एंड सोशल स्ट्रक्चर। आर्किटेक्ट में क्या देखते हैं, जिसे संगम पीरियड कहलाता है, गुप्ता पीरियड कहलाता है, उस सारे पीरियड में किस टाइप के जो ये टेम्पल वगैरह बनाया गया था, उसका आर्किटेक्ट कैसा था, डिजाइन कैसा था, वो सब कुछ जो है हमें हिस्ट्री को जानने में हेल्प करता है। मेनली ऊपर के जो 6 है ये ज्यादा जरूरत है जानने के, मतलब इसे ज्यादा यूज प्रीफर किया जाता है हिस्ट्री जानने में। अब आगे के जो ये 4 है, जेनोलॉजीज एंड क्रोनोलिकल्स। तो डायनेस्टी रिकॉर्ड्स एंड कोर्ट क्रोनिकल्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल सक्सेशन एंड इवेंट्स। जो हम लोग इसमें ये देखते हैं जो कि सक्सेसर जो बनते हैं, जैसे मुगल में ही देखा था, ये बाबर का, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सारा जो है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग देखते हैं, ये भी हमें हेल्प करता है। फिर है ओरल ट्रेडिशन, इसमें फोल्कर सॉन्ग्स, ये सारे जो है कल्चर दिखाते हैं। जैसे अभी कुछ इंडिया के भी कुछ स्टेट में अलग टाइप के कल्चर होते हैं, वहाँ का सॉन्ग अलग होता है, वहाँ का डांस अलग होता है, ये भी हमें जो है हिस्ट्री को जानने में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स, लैंड ग्रांट्स, लीगल टैक्सेस ऑफर इंसाइट्स इनटू गवर्नेंस एंड सोशल नॉर्म्स। जैसे कुछ रीजनल वाइज जो होते हैं, वहाँ का लैंड ग्रांट्स किस तरीके से मिलता था, वहाँ का टैक्सेशन सिस्टम कैसा है, उसके बेसिस पे भी हमें हेल्प मिलता है। फिर है नेक्स्ट साइंटिफिक टेक्स्ट, एंशियंट ट्रीटीज ऑन एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन कंटेंट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अबाउट एडवांसमेंट्स एंड नॉलेज। ये जो साइंटिफिक टेक्स्ट थे, हम मैथ्स के बारे में पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, मेडिसिन के बारे में, ये सारे ये भी हमें हेल्प करते हैं हिस्ट्री को जानने में। अब उसी को हिंदी में एक्सप्लेन किया गया। सबसे पहला देखा था हमने आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक खोज। फिर नेक्स्ट है शिलालेख, इंस्क्रिप्शन। फिर है प्राचीन इतिहास, कॉइन्स है। फिर विदेशी खाते हैं। फिर स्याप्त कला है। इसी तरीके से नेक्स्ट ये सारे जो है सोर्सेज हमें वो हिस्ट्री को जानने में हेल्प करते हैं। अब हम यहाँ से ये देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री को जो है 3 भाग में डिवाइड करते हैं। आधुनिक इतिहास जो है, प्राचीन इतिहास को हम लोग 3 भाग में डिवाइड करके तब पढ़ते हैं। पहला प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्टरी, दूसरा प्रोटो हिस्ट्री, तीसरा हिस्ट्री पढ़ते हैं। ये प्री हिस्ट्री जो होता है, इसमें कोई रिटन रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं है, कुछ लिखा गया नहीं है। पीरियड्स फॉर विच देयर इज नो रिटन रिकॉर्ड्स, इसमें कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। इसमें हम लोग मेनली किससे पढ़ेंगे, स्टोन एज के बारे में, कॉपर एज के बारे में। और प्रोटो हिस्ट्री जो होता है, इसमें रिटन रिकॉर्ड्स तो है रिटन रिकॉर्ड्स तो है, बट इस फॉर्म में लिखा गया जिसे हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। उसका किस फॉर्म में लिखा गया है, उसका राइटिंग किस फॉर्म में लिखा गया है, कौन सा लैंग्वेज यूज किया गया, उसे पढ़ना मुश्किल है। तो पीरियड्स ड्यूरिंग विच कल्चर और सिविलाइजेशन हैड सम रिटन रिकॉर्ड्स बट येट नॉट टू बी इंटरप्रेटेड एंड अंडरस्टूड। तो प्रोटो हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्रॉन्ज एज पढ़ेंगे। फिर हिस्ट्री में जो है ब्रॉन्ज एज या इंडस वैली सिविलाइजेशन जो होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। और हिस्ट्री में जो होता है, इसमें रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं और ये रीडेबल फॉर्म में होते हैं, हम लोग पढ़ सकते हैं उसे। इसमें हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आयरन एज या वैदिक एज वगैरह जो है, वैदिक एज या आर्यन एज वगैरह सब हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सबसे पहला पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री।
उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री, देन हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आज के लेक्चर में जो है स्टोन पढ़ेंगे, स्टोन एज, दूसरा कॉपर एज, जिसको चालकोलिथिक एज भी बोला जाता है। प्री हिस्ट्री जो होता है, इवेंट्स बिफोर रिप्रेजेंटेड बाय द 3 स्टोन एज। जो प्री हिस्ट्री को जो है इवेंट्स बिफोर राइटिंग रिप्रेजेंटेड बाय द 3 स्टोन एज, ये बोला जाता है ये राइटिंग के एज से पहले है और इसे 3 फॉर्म में डिवाइड किया, स्टोन एज के फॉर्म में, 3 स्टोन एज के फॉर्म में डिवाइड किया गया। कौन? पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक के फॉर्म में। फिर आता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री जो है इसमें पीरियड्स बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बीच का प्रोटो हिस्ट्री टाइम पीरियड कहलाता है। इसमें कल्चर ऑर्गेनाइजेशन मेंशन्ड इन रिटन रिकॉर्ड्स बट नॉट फुल्ली डेवलप्ड। एग्जांपल, हरप्पन सिविलाइजेशन स्क्रिप्ट्स अनडिसेफर्ड एंड नोटेड इन मेसोपोटामिया राइटिंग। फिर आता है हिस्ट्री, पहला प्रोटो हिस्ट्री, दूसरा प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, तीसरा हिस्ट्री। स्टडी ऑफ द पास्ट आफ्टर राइटिंग, फोकस ऑन लिटरेचर सोसाइटीज यूजिंग रिटन रिकॉर्ड्स एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब हम सबसे पहले देखते हैं प्री हिस्ट्री के बारे में, प्री हिस्टोरिक कल्चर ऑफ इंडिया। इसको भी जो है 4 भाग में डिवाइड किया गया है। स्टोन, जो पहला पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। पेलियो मीन्स अर्ली होता है, अर्ली, लिथिक मीन्स स्टोन। मीजो का मतलब क्या होता है? मिडिल, और नियो का मतलब न्यू होता है या लेटर। तो पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, ये तीनों जो है स्टोन एज कहलाते हैं, स्टोन एज, स्टोन एज। और ये जो चालकोलिथिक है ये कॉपर एज कहलाता है। चालको का मीनिंग ये होता है कॉपर, लिथिक मीन्स स्टोन। कॉपर स्टोन एज के बारे में चालकोलिथिक में पढ़ेंगे। तो अब हम यहां से शुरू करेंगे स्टोन एज से। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल। इसमें जो 3 पार्ट डिवाइड किया गया, पेलियोलिथिक काल, पुराने पत्थर का युग, मेसोलिथिक काल, नियोलिथिक काल। इसका टाइम पीरियड क्या है? 5 लाख BCE टू 10,000 BC। और मेसोलिथिक का क्या है? 10,000 BCE से लेके 6,000 BCE तक। ये टाइम पीरियड को याद रखिएगा, एग्जाम में आए हुए हैं। और नियोलिथिक का टाइम पीरियड क्या है? 6,000 BC से लेके 1,000 BC तक। और चालकोलिथिक का टाइम पीरियड क्या है? कॉपर टाइम पीरियड, कॉपर स्टोन एज का, तो 3,000 BCE से 500 BCE तक। और आयरन एज जो है ये आगे हम पढ़ेंगे, अभी देख लेते हैं बस इसका टाइम पीरियड एक 1500 से लेके 200 BCE तक है। अब स्टोन एज का एक सिंपल ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे? प्री हिस्टोरिक इरा बिफोर स्क्रिप्ट डेवलपमेंट, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एंड मेन इंफॉर्मेशन सोर्सेज। तो स्टोन एज के इसमें जो ओवरव्यू जो देख रहे हैं, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, पत्थर को किस तरीके से यूज किया जाता था टाइम के साथ, पेलियोलिथिक में किस तरीके से यूज किया जाता था, मीजोलिथिक में, नियोलिथिक में। रॉबर्ट ब्रूस फुटे डिस्कवर्ड इंडियाज फर्स्ट पेलियोलिथिक टूल एंड पल्लावरम हैंडेक्स। देखिए जो ये स्टोन एज में जो था, ये जो भी सब अलग अलग डिजाइन के जो पत्थर दिख रहे होंगे आपको, उसके अलग अलग शेप में देख के उसे अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता था। कुछ जो है बोन्स को भी यूज किया जाता था अलग अलग शेप दे के। अब एंशियंट हिस्ट्री जो है, आधुनिक इतिहास, उसमें भी प्री हिस्ट्री जो देखते हैं, प्री हिस्ट्री को दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक तो स्टोन एज, अभी ऊपर में हम लोगों ने देखा, दूसरा कॉपर एज। स्टोन एज को तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ए पेलियोलिथिक, दूसरा मीजोलिथिक, तीसरा नियोलिथिक। तो पेलियोलिथिक का टाइम पीरियड क्या था? 5 लाख BC से 10,000 BC। मीजोलिथिक का 10,000 BC से 4,000 BC। और नियोलिथिक का 6,000 से 1,000 BC। अब इसमें पेलियोलिथिक को भी जो है एनसीईआरटी बुक में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, लोअर पेलियोलिथिक कल्चर, फिर मिडल पेलियोलिथिक कल्चर एंड अपर पेलियोलिथिक कल्चर। इसका टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है? 50,000 से 1 लाख BC। इसका है 1 लाख से 40,000 BC। और अपर पेलियोलिथिक का टाइम पीरियड क्या है? 40,000 से 10,000 BC दिया हुआ है। अब हम सबसे पहले देखेंगे पेलियोलिथिक पीरियड, जिसको हिंदी और जिसको ओल्ड स्टोन एज भी बोला जाता है। पहला क्या है? पेलियोलिथिक। पेलियो का मीनिंग क्या हुआ?
ओल्ड लिथिक मीन्स स्टोन, ओल्ड स्टोन एज। इसे जो है पेलिस्टोसिन या आइस एज भी बोला जाता है। किसे? पेलियोलिथिक को जो है आइस एज भी बोला जाता है। इंडियन पीपुल लाइक नेगरिटो रेस लिव्ड इन ओपन एयर केव्स। ये जो है खुले मैदान में रहते थे, कुछ केव्स में रहते थे। कब कौन से टाइम पीरियड में? पेलियोलिथिक के टाइम में जो है जो इंडियन पीपल जो थे वो केव्स में रहते थे, कुछ खुले मैदान में रहते थे। वो मेनली जो थे वो एक नोमैडिक लाइफ जीते थे, घुमंतु जिंदगी जीते थे। फूड गैदरिंग, हंटर, नो नॉलेज ऑफ हाउसेस, पोट्री इनिशियली। मतलब शुरुआती में इन लोगों के पास ये ज्ञान नहीं था जो कि घर बना के रहना है, किस तरीके से रहना है, पोट्री वगैरह सब के बारे में ये सब कुछ नॉलेज नहीं था। बस ये लोग क्या करते थे, नॉर्मल जिंदगी जीते थे, घुमंतु एज ए नोमैडिक लाइफ, फूड गैदर करते थे, कहीं भी रह लेते थे। डिवाइडेड इनटू लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक। पूरा पाषाण युग जिसको हिंदी में बोलते हैं पेलिस्टोसिन या हिम युग भी बोला जाता है इसे। किसे? पेलियोलिथिक को। भारतीय लोग संभवतः निग्रिटो जाति के थे, खुली हवा गुफाओं में रहते थे, भोजन इकट्ठा करने वाले शिकारी थे। शुरू में घरों में मिट्टी के बर्तनों का कोई ज्ञान नहीं था, जो कि मिट्टी के बर्तन का जो मेनली पर्पस ये होता था जो कि पानी के लिए और फूड को स्टोर करने के लिए। और इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया, निचले पेलियोलिथिक, मध्य और ऊपरी पेलियोलिथिक। फिर सेकंड आता है मीजोलिथिक। मीजो मीन्स मिडिल स्टोन एज। मीजो का मीनिंग क्या होता है? मिडल, लिथिक मीन्स स्टोन होता है। अब देखते हैं धीरे धीरे क्लाइमेटिक कंडीशन जो था वो धीरे धीरे फेवरेबल और ज्यादा होता गया। पहले जो था वार्म, धीरे धीरे जो था चेंज हुआ तो वार्म क्लाइमेट हुआ, फिर राइजिंग टेम्परेचर बढ़ता गया, शिफ्टेड टू सेटल लाइफ। अब जो है पहले ये लोग जो बाहर में रहते थे, अब यहाँ से क्या करना स्टार्ट किए, ये लोग एक सेटल लाइफ जीना स्टार्ट किए। और मेसोलिथिक में जो है एग्रीकल्चर भी है, कृषि भी स्टार्ट कर दिए और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पे 2 बात याद रखिएगा, क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, इनिशिएशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? मीजोलिथिक से स्टार्ट होगा। दूसरा, यदि डोमेस्टिकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? डोमेस्टिकेशन स्टार्टेड फ्रॉम मीजोलिथिक। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्टेड फ्रॉम मीजोलिथिक पीरियड। और डोमेस्टिकेशन में भी सबसे पहले कौन सा जानवर यूज करते हैं? तो डॉग। देन आगे बहुत सारे होते हैं, सीप होते हैं, गोट होते हैं। ये याद रखिएगा सबसे पहला कौन सा जानवर यूज किया गया था? तो डॉग को यूज किया गया था। और एग्रीकल्चर में सबसे पहले कौन सा क्रॉप यूज किया था? वो था बार्ली एंड वेट। जौ एंड गेहूं को सबसे पहले एज एग्रीकल्चर में यूज किया गया था। माइक्रोलिथ्स यूज्ड फॉर टूल्स, रॉक्स एंड इनिशिएटेड। मध्य पाषाण युग जो है गर्म जलवायु, तापमान में वृद्धि। ये लोग जो है व्यवस्थित जीवन जीने लगे थे, कृषि, पशुओं को पालतू बनाने लगे। ये तो देख लिया कौन से जानवर को सबसे पहले यूज किया गया था एज ए पेट। औजारे के प्रयुक्त माइक्रोलिथ रॉक कला की शुरुआत है। फिर तीसरा आता है नियोलिथिक। नियोलिथिक जो होता है, नियो का मीनिंग क्या होता है? न्यू। लिथिक का मीनिंग क्या होता है? स्टोन। तो इसे क्या बोलते हैं? न्यू स्टोन एज। इसमें क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। यहाँ पे जो है मीजोलिथिक में जो है स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे लार्ज स्केल पे ये सब चीजें यूज होने लगा था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का, एग्रीकल्चर का जो है, एग्रीकल्चर कृषि वगैरह सब ये लोग ये जो है लार्ज स्केल पे फ्लोरिश होने लगा था, लार्ज स्केल पे ग्रो होने लगा था। कहाँ पे? तो नियोलिथिक में। पोट्री जो है यहाँ स्टार्ट हो गया था। पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, सेटल लाइफ इमर्ज्ड। यहाँ से जो ये लोग एक सेटल लाइफ जीने लगे और स्टोन जो है उसे पॉलिश्ड करने लगे। वो लोग क्या करते थे? स्टोन को एज ए डिफेंस के लिए यूज करते थे, औजार के लिए ये लोग यूज करने लगे। पोट्री भी यहाँ से बनाना शुरू कर दिए। कुछ इंपोर्टेंट साइट्स है तीनों के, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक के। तो कोल्डिवा है, महागरा है, मेहरगढ़ है। तो हम आगे जो है इसे सारे साइट्स को एक्सप्लेन करेंगे, वो देखिएगा। फिर इसको जो है नवपाषाण काल जो है, इसे हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है
कृषि का परिचय, जानवरों को पालतू बनाना, मिट्टी के बर्तन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, पॉलिश किए गए पत्थरों का औजार यूज करने लगा था, और यहाँ पे ये लोग व्यवस्थित जीवन जो है यहाँ पे शुरुआत करने लगा था। इसके कुछ महत्वपूर्ण स्थल कौन से? कोल्डी हवा है, महागरा है और मेहरगढ़ है। अब यहाँ से जो है स्टोन एज के कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देखते हैं। स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज साइट्स, इसके कुछ साइट्स देखते हैं। सबसे पहले पेलियोलिथिक के देखेंगे, फिर मीजोलिथिक के देखेंगे, फिर नियोलिथिक के। तो एक पहला साइट जो आता है बोरी महाराष्ट्र में है, दूसरा जो है भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है। ये साइट का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट जो साइट्स है, पहला है बोरी, दूसरा भीमबेटका। और ये सब नहीं देखना है जो कि वहां पे क्या था, एबंडेंट पोटेंशियल वगैरह सब, ये सब चीज ज्यादा नहीं देखना, बस इंपॉर्टेंट साइट देखना है। फिर दूसरा आता है मीजोलिथिक काल, मध्य पत्थर युग। इसका जो इंपॉर्टेंट साइट्स कौन से? बागोर जो राजस्थान में है, और आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है। और तीसरा है भीमबेटका, ये भी है मध्य प्रदेश में है। और ये जो है बागोर राजस्थान में रिवर कोथारी के किनारे स्थित अच्छी जगह है। ये याद कर लीजिएगा कौन से नदी के किनारे? रिवर कोथरी, माइक्रोलिथ पशु अवशेष और खोलों के साथ। ये आदमगढ़ जो है ये कौन से नदी किनारे? नर्मदा और सोन जैसी नदियों के पास है। और भीमबेटका जो है बेतवा नदी के पास है। फिर आता है कौन सा? मीजोलिथिक पीरियड, मिडिल स्टोन एज साइट से आता है। तो इसमें जो इसके साइट्स हैं, एक पहला है बागोर अभी जो देखा, दूसरा आदमगढ़, तीसरा भीमबेटका। फिर अपना नेक्स्ट आता है नियोलिथिक के इंपॉर्टेंट साइट्स, न्यू स्टोन एज के साइट्स। पहला कौन सा? कोल्डिवा है, और दूसरा है मेहरगढ़ है, महागरा है, सॉरी। पहला कोल्डिवा, दूसरा महागरा, जो कि कहाँ पे? इलाहाबाद में है। एक नेक्स्ट साइट है कहाँ पे? मेहरगढ़, जो बलूचिस्तान, पाकिस्तान के एरिया जो बलूचिस्तान, वहां पे है। नियोलिथिक के साइट्स कौन सा है? वो है मेहरगढ़। ये फर्स्ट नियोलिथिक साइट्स विथ सन ड्राइड ब्रिक्स फॉर हाउसेज एंड एग्रीकल्चर, पॉसिबली नियर बोलन एंड नारी रिवर के पास है। फिर नेक्स्ट साइट कौन सा है? बुर्जा होम, जो कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। नियोलिथिक नया पत्थर युग स्थल, ये जो है कोल्डिवा और महागार इलाहाबाद में है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, और बुर्जा होम कश्मीर में है। तो हम लोगों ने पहले तो स्टोन एज का ये सारा पॉइंट देख लिया। अब देखते हैं अब नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखा था प्री हिस्ट्री में पढ़ेंगे कौन सा? चालकोलिथिक। ये यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ये हम पढ़ लेते हैं। चालकोलिथिक एज, चालकोलिथिक एज। तो चालको का मीनिंग क्या होता है? कॉपर, लिथिक मीन्स स्टोन। तो कॉपर स्टोन एज जो है, कॉपर स्टोन एज बोला जाता है। तो ये याद कर रखिएगा, हिस्ट्री में जो है सबसे पहली बार कौन सा मेटल यूज किया गया था? तो वो था कॉपर था। और यहां से जो है सेमी अर्बनाइजेशन स्टार्ट होता है, सेमी अर्बनाइजेशन स्टार्टेड। बस ये 2 पॉइंट याद रखिएगा चालकोलिथिक में। और इसके कुछ साइट्स हैं, वो साइट्स देख लेते हैं। एक तो है कायात कल्चर एमपी में है, कायात कल्चर एमपी में है। फिर है आहार दुलिंगा, राजस्थान में है, आहार एंड दुलिंगा, ये कहाँ पे? राजस्थान में है। फिर नेक्स्ट है जोब, ये है महाराष्ट्र में। देख लिया हम लोगों ने, चालकोलिथिक में 2 पॉइंट है, कॉपर यूज किया गया था, और सेमी अर्बनाइजेशन जो है यहां से स्टार्टेड होने लगा था। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो पढ़ेंगे ब्रॉन्ज एज पढ़ेंगे, या इंडस वैली सिविलाइजेशन जो होता है, वहां से पहली बार अर्बनाइजेशन स्टार्ट होता है। ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला है विच पीरियड इन इंडिया हिस्ट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स। तो रिटन रिकॉर्ड्स कहाँ एब्सेंट था? स्टोन एज, वैदिक एज, मौर्यन एज, मुगल एज। तो देखिए हिस्ट्री को जो 3 पार्ट में डिवाइड किया था, प्री हिस्ट्री,
प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। इसमें कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे। इसके अंदर इसमें क्या सब हमें पढ़ना था, स्टोन एज पढ़ना था, कॉपर एज पढ़ना था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में मेसोलिथिक युग की अंदाजी अवधि क्या है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ द मेसोलिथिक एज इन इंडिया? ऑप्शन ए 10,000 से 6,000 बीसी, ऑप्शन बी 5 लाख से 10,000 बीसी, ऑप्शन सी 6,000 से 1,000 बीसी, ऑप्शन डी 40,000 से 10,000 बीसी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10,000 से 6,000 बीसी, ऑप्शन ए। पेलियोलिथिक का क्या था, पेलियोलिथिक 5,000 से 5 लाख से 10,000 10 के बीसी। मीजोलिथिक का क्या था, 10 के से 6 के, और नियो का 6 के टू 4 के। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच एज मार्क्ड द डेवलपमेंट ऑफ पोट्री, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स एंड सेटल लाइफ इन एंशिएंट इंडिया? तो ये देखा था हम लोगों ने अभी। ऑप्शन ए है पेलियोलिथिक, ऑप्शन बी मीजोलिथिक, ऑप्शन डी सी नियोलिथिक, ऑप्शन डी चाल्कोलिथिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नियोलिथिक। अभी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा था, नियोलिथिक में जो है पोट्री यूज करने लगा था, पॉलिश स्टोन यूज करने लगा था, और सेटल लाइफ जीने लगा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, who is credited with the discovery of India first Paleolithic tools, the Pallavaram hand axe? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्रूस फूड, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंगम। तो हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा था अभी ये साइंटिस्ट का नाम, ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्रूस फोर्ड जो है इंडिया फर्स्ट पेलियोलिथिक टूल्स के बारे में जो डिस्कवरी में इनका किसका नाम जाता है, तो वो है रॉबर्ट ब्रूस। क्वेश्चन नंबर 5 है, the Indian people during the Paleolithic age were primarily characterized by option A nomadic and hunter, settled farmer, option C skilled potter, option D metal workers। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, द इंडियन पीपल ड्यूरिंग द पेलियोलिथिक एज, इसमें क्या करते थे पेलियोलिथिक में ये लोग, एक नोमैडिक लाइफ जीते थे और नोमैडिक और हंटर लाइफ जीते थे, सेटल लाइफ ये लोग नहीं जीते थे। ये तो गलत हो जाएगा, सेटल फार्मर। स्किल पोटर, यहाँ से तो पोट्री जो है नियोलिथिक से स्टार्ट हुआ था, और मेटल वर्क, मेटल तो है जो ये चाल्कोलिथिक से स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ सबसिस्टेंस फॉर पीपल ड्यूरिंग द पेलियोलिथिक एज इन इंडिया? ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी हर्डिंग, ऑप्शन सी हंटिंग एंड गैदरिंग, ऑप्शन डी फिशिंग। इसका क्या आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी हंटिंग एंड गैदरिंग। इसमें जो थे पेलियोलिथिक एज में ये लोग हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे, कोई सेटल लाइफ नहीं जीते थे, एग्रीकल्चर वगैरह कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच साइट इज एसोसिएटेड विद द इमरजेंस ऑफ रॉक आर्ट ड्यूरिंग द मेसोलिथिक पीरियड इन इंडिया? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी क्या है भीमबेटका, ऑप्शन सी है कोल्डिवा, ऑप्शन डी आदमगढ़। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भीमबेटका इज एसोसिएटेड विद द इमरजेंस ऑफ रॉक आर्ट ड्यूरिंग द मेसोलिथिक पीरियड। भीमबेटका कहाँ पे, एमपी में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, which metal became the prevalent alongside stone tools during the Chalcolithic age in India? चाल्को का मीनिंग क्या होता है, कॉपर, और लिथिक का मतलब क्या होता है, स्टोन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, which river is associated with the Bhimbetka rock shelter, a significant archaeological site in India? ऑप्शन ए गंगा है, उसके बाद बेतवा है, कृष्णा, नर्मदा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बेतवा। ये हम लोगों ने अभी ऊपर में पढ़ा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमरजेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हिच स्टोन एज पीरियड इन इंडिया? इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेसोलिथिक। द इमरजेंस ऑफ एग्रीकल्चर, यहां से हम लोगों ने देख लिया था, स्पेसिफाई किया था, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन कहां से स्टार्ट होता है, मेसोलिथिक से, और वो फ्लोरिश कहाँ से करता है, फ्लोरिश कहाँ ज्यादा करता है, तो वो है गोल्डन पीरियड कहाँ पे आ जाता है, तो नियोलिथिक में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द ट्रांजिशन फ्रॉम द चाल्कोलिथिक एज टू द आयरन एज इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद द,
इमरजेंस ऑफ बुद्धिज्म, ये तो बुद्धिज्म तो कहाँ पे आता है, वैदिक एज के बाद आता है। अराइवल ऑफ आर्यंस, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड रूट्स, इन इन्वेंशन ऑफ राइटिंग सिस्टम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इन्वेंशन ऑफ राइटिंग सिस्टम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच रिवर इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द स्टोन एज साइट्स ऑफ आदमगढ़ एंड भीमबेटका इन इंडिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, नर्मदा। थैंक यू। आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट कीजिएगा। मैंने इसमें सारे टॉपिक कवर, मतलब सारे पॉइंट्स कवर करने का कोशिश किया।